गुड इवनिंग टू ऑल बच्चा पार्टी ऑफ इंडिया। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी लोगों का तैयारी काफ़ी बेहतर चल रहा होगा और एग्ज़ाम्स के काफ़ी कम दिन बचे हैं। लगभग 70 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ामिनेशन में सभी टॉपिक्स को रिवीजन करने के लिए। और इसी बीच हम एक काफ़ी शानदार प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है मैजिकल प्रोग्राम। और इस मैजिकल प्रोग्राम के ज़रिए हम पहले वन शॉट वीडियो लाएंगे और उसके बाद फिर एक बुलेट शॉट वीडियो लाएंगे। वन शॉट वीडियो में सभी टॉपिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे और सभी एग्जांपल्स के ज़रिए उन सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और बुलेट शॉट वीडियो में उसमें सभी एक्सरसाइज के चैप्टर्स के जितने भी सवाल हैं सभी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। और उसके बाद तीसरा स्टेप में हम एक्सरसाइज के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो अब तक पूछे जा चुके हैं 5 ईयर्स के लगभग 2019 से 2025 तक के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और मेरा वादा है कि इन सभी क्वेश्चंस को कर लेने के बाद आप काफ़ी बेहतरीन स्थिति में होंगे और एग्ज़ाम के लिए पूरा बेस्टअप रहेंगे। एग्ज़ाम्स के पहले आपकी तैयारी बूस्ट हो चुकी होगी। तो इसी उम्मीद और इसी साहस के ज़रिए हम आपसे जुड़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वन शॉट वीडियो में हम सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आज का पहला मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने चुना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल को। इससे काफ़ी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बनते आए हैं और एक आसान और समझने वाला चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, एक एक बारीकी को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल को समझते हैं, सर्कल कैसे फॉर्म होता है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सर्कल, इसे हम सर्कल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्कल का फॉर्मेशन और सर्कल का रूल जो होता है ना, वो सर्कल बनता है एक पॉइंट से, जो बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होता है और वहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस पे कई सारे पॉइंट ड्रॉ कर लिए जाते हैं। यहाँ से इसकी डिस्टेंस, जैसे हम यहाँ 10 सेंटीमीटर इसके डिस्टेंस को मान लेते हैं, तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस मेन पॉइंट को वो मान लेते हैं जो कि बिल्कुल बीच में है और यहाँ से बहुत सारे पॉइंट 10 सेंटीमीटर पे ड्रॉ कर लेते हैं और सभी पॉइंट को जब कनेक्ट कराते हैं तो एक सर्कल बन जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि O से इस पॉइंट की जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है और इसे ही हम रेडियस कहते हैं। सर्कल में क्या कहते हैं? रेडियस। तो दिस इज रेडियस, ऑल्सो कॉल्ड रेडियस। तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा? OA। ठीक है, सेंटर क्या हो जाएगा? O। सेंटर को भी समझेंगे, सेंटर O से रिप्रेजेंट किया है, रेडियस हमारा OA हो जाएगा। आगे सर्कल में हम समझेंगे सर्कमफेरेंस को। सर्कमफेरेंस क्या होता है? जब इसी पॉइंट से हम एक ऐसा लेंथ फाइंड करते हैं, सर्कुलर पाथ पे चलते चलते सेम इसी पॉइंट पे आ जाते हैं। जैसे इसे एक स्टेडियम मान लेते हैं, क्रिकेट ग्राउंड का, और क्रिकेट ग्राउंड का स्टेडियम का जो बाउंड्री लाइन होता है वो बिल्कुल ऐसे ही सर्कुलर होता है, सर्कुलर पाथ होता है और यहाँ से एक प्लेयर दौड़ते हुए फिर इसी पॉइंट पे आ जाता है। तो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो सर्कमफेरेंस होता है। दिस इज सर्कमफेरेंस। ठीक है, और सर्कमफेरेंस पता करने के लिए हमें एक फॉर्मूला 2πr होता है जिसकी मदद से हम सर्कमफेरेंस को पता कर सकते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम पता कर लेंगे उस लेंथ को। नेक्स्ट हमारा है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? जब सर्कल के किसी दो पॉइंट को आपस में कनेक्ट करा देते हैं, जैसे इस पॉइंट को कनेक्ट करा दिए B से C, इसका इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं, ओके। तो BC, यहाँ पे हम इस प्रकार और भी पॉइंट कनेक्ट करा ले सकते हैं, इसे भी हम क्या कहेंगे? कॉर्ड ही कहेंगे। तो ये कॉर्ड में क्या हो गया? एक लाइन सेगमेंट ऐसा होता है जो दो पॉइंट को कनेक्ट कराने पे, सर्कल के ही दो पॉइंट को कनेक्ट करा के जो लाइन सेगमेंट बनता है वही कॉर्ड होता है। तो यहाँ से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ से
इस प्रकार डी भी कॉर्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ से ई से एफ को कनेक्ट करा लेते हैं, सॉरी एफ से जी को, तो एफ जी भी कॉर्ड है। जितने भी इसमें इनफाइनाइट कॉर्ड खींच सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होगा, जो बीच से बिल्कुल जाता हो, सेंटर से जाता हो। तो यहाँ से यहाँ तक जो कॉर्ड जाता है ए एच, तो ए एच जो लाइन सेगमेंट है वही बिगेस्ट कॉर्ड होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है। तो बिगेस्ट कॉर्ड यहाँ पे ए एच हो गया। और बिगेस्ट कॉर्ड को और समझते हैं। बिगेस्ट कॉर्ड या लार्जेस्ट कॉर्ड जो होता है हमारा डायमीटर भी होता है, जिसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायमीटर। जो सेंटर से जो लाइन सेगमेंट जाती है वही डायमीटर होता है। और डायमीटर क्या होता है, जस्ट रेडियस का डबल होता है। रेडियस इधर भी 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से ओ से एच तक का डिस्टेंस रेडियस ही कहलाएगा। तो ये जस्ट डबल है, यानी कि रेडियस का डी इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ से हमें ये बात भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे कॉर्ड को हमने समझ लिया, बिगेस्ट कॉर्ड। आर्क ऑफ लेंथ को समझते हैं। अब आर्क ऑफ लेंथ समझते हैं। आर्क ऑफ लेंथ को समझने के लिए हमें एक छोटा सर्कल बनाना होगा, ठीक है। तो एक छोटा सर्कल यहाँ पे हम बनाते हैं, ओके। उम्मीद है थोड़ा सही बना होगा सर्कल, जो थोड़ा गोल हो, ओके। आर्क क्या होता है, जैसे हम लोग आर्क प्रोटेक्टर की मदद से बहुत सारे आर्क बनाए होंगे। जैसे प्रोटेक्टर में पेंसिल लगा के इस तरह से एक आर्क ऐसे खींच दिए, ओके। तो ये आर्क का जो किसी न किसी लेंथ पे, किसी न किसी एंगल पे इसका झुकाव होता है सेंटर से, ओके। तो जहां से हमने जिस पॉइंट से आर्क को खींचा, तो उस पॉइंट पे अगर जो आर्क का दोनों ही छोर को मिला दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ पे वही सर्कल में रेडियस कहला रहा है। तो यहाँ से हम 2 रेडियस खींच लेते हैं, तो बिल्कुल आर्क जैसा ही एक फॉर्मेशन दिखता है। तो इसी को हम आर्क कहेंगे। जैसे यहाँ ए बी आर्क है, ओके, ए बी आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे पता करेंगे, तो लेंथ ऑफ आर्क पता करने के लिए हमें इस एंगल के बारे में भी जानना होगा, क्योंकि ये जो रेडियस है, दोनों रेडियस के बीच में एक थीटा एंगल बन रहा है। और लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये कंप्लीट सर्कमफेरेंस को हमने अभी समझा कि ये कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे 2 पाई आर में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये थीटा अपॉन 360 डिग्री, और यही हमारा ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला है। आर्क ऑफ लेंथ निकालने का यही फॉर्मूला है। और इसी की मदद से हम 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री इससे पता कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल को समझते हैं। सेमी सर्कल को पहले समझते हैं। सेमी सर्कल में जो अगर जो सर्कल को आधा कर दिया जाए, हाफ, बिल्कुल, यानी कि ये डायमीटर है, ये सेंटर है सर्कल का वो, और यहाँ से ए है ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, और ये जो ए बी है लाइन सेगमेंट, वो डायमीटर है इस सेमी सर्कल का, और ये आधा सर्कल गायब है, यानी ये हाफ सर्कल है। और इसका जो अगर जो सर्कमफेरेंस निकालते हैं, सर्कमफेरेंस, ओके, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ से हम समझते हैं। फिर से उस प्लेग्राउंड का उदाहरण देंगे, क्रिकेट ग्राउंड। जैसे एक प्लेयर यहाँ से हाफ सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, यानी क्रिकेट ग्राउंड का बिल्कुल सेंटर से एक लाइन खींच दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हाफ सर्कल का जो होता है वो क्या हो जाता है, पाई आर। हाफ सर्कल का जो लेंथ होता है पाई आर होता है, और ये हाफ सर्कल जो गायब है उसका भी पाई आर होता था, तभी तो 2 पाई आर हमने समझा था सर्कमफेरेंस सर्कल का। तो ये पाई आर है, परंतु यहीं तक खिलाड़ी तो नहीं रुकेगा, यहाँ से फिर ए पॉइंट पे पहुंचेगा, तो ये लेंथ डी होता है, यानी 2r के बराबर होता है। तो सर्कमफेरेंस हम यहाँ से लिख सकते हैं पाई आर प्लस डी। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2r। तो फाइनली हम यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर भी इसे लिख सकते हैं। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये सर्कमफेरेंस हो गया सेमी सर्कल का। तो इसी तरह से हम आगे समझते हैं। इस वाले सेशन में हमने समझा पार्ट्स ऑफ सर्कल, टोटल पार्ट्स ऑफ सर्कल, जितने भी टाइप के पार्ट इसमें होते हैं। तो उसके बाद हम एरिया
एरिया, टाइप ऑफ एरिया समझेंगे, टाइप ऑफ एरिया, कितने टाइप के एरिया होते हैं उसके फॉर्मूलाज को समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आएंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ये हमारा तब जाके ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होगा। तो आगे बने रहिए वीडियो में, जल्द ही इसका जो है ना एरिया समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब समझते हैं आगे एरिया ऑफ द टाइप्स ऑफ सर्कल। जितने भी टाइप के एरियाज हमें सर्कल में निकालने होते हैं, सबको बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले सेक्टर को समझते हैं। सर्कल में सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है और सेक्टर क्या होता है। तो जैसे कि ये सेंटर ओ है और यहाँ से हम 2 रेडियस खींच लेते हैं और 2 रेडियस की मदद से यहाँ पे जो एरिया बन रहा है, इस वाले एरिया पे को हम सेक्टर कहते हैं। बट ये दोनों रेडियस एक एंगल दोनों के बीच में एक फॉर्म हो रहा है, उसे हम थीटा मान लेते हैं, अभी हमें पता नहीं है। तो इस तरह से ये माइनर सेक्टर बनता है। सेक्टर 2 टाइप के होते हैं, माइनर और मेजर। मेजर वाला सेक्टर कौन सा होता है, तो जैसे ये कंप्लीट एंगल हमने पढ़ा था, कंप्लीट एंगल का जो वैल्यू होता है वो 360 डिग्री होता है। बट यहाँ पे ये थीटा है, तो ये रिमेनिंग एंगल जो होगा 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा कि इस वाले इन दोनों पॉइंट पे जो सेक्टर बन रहा है, ये दोनों रेडियस की मदद से, तो ये अपोजिट साइड में जो 360 डिग्री माइनस थीटा एंगल बन रहा है, उसके मदद से जो बाहर का एरिया, जो इधर वाला एरिया बन रहा है, बड़ा वाला एरिया, ठीक है, बड़ा वाला आर्क, ये पूरा कंप्लीट आर्क, जिसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये वाला पार्ट जिसे हम रेड से शेड कर रहे हैं, ओके, ये हो गया लार्ज सेक्टर या मेजर सेक्टर। तो दोनों का एरिया हम कैसे पता करते हैं, तो इसका एरिया होता है माइनर सेक्टर का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर कंप्लीट एरिया का, सर्कल का एरिया होता है, और थीटा अपॉन 360 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल से का थीटा वाला एंगल जो है माइनर सेक्टर में आ जाता है। माइनर सेक्टर में ये थीटा वाला पोर्शन, थीटा वाला एंगल से दोनों रेडियस झुका हुआ है, तो यही थीटा पूरे कंप्लीट एंगल का यानी 360 डिग्री का थीटा वाला एंगल, 360 डिग्री का थीटा वाला एंगल, थीटा कितना में 360 डिग्री में थीटा वाला एंगल जो भी आएगा, तो इस हिसाब से ये बन जाता है माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। नेक्स्ट है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर वाला एरिया फाइंड करने के लिए सेम इसी टाइप का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इस तरह से हमें ये दोनों ही फॉर्मूलों को याद रखना है। अब अगला है हमारा टॉपिक सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, और सेगमेंट क्या होता है, एक सेगमेंट का मतलब एक टुकड़ा। तो सर्कल का एक टुकड़ा, तो जैसे सर्कल पे कॉर्ड हम खींचते हैं, सबसे पहले इस कॉर्ड की मदद से इसे सर्कल को कट कर देते हैं, और कट करके ए से ये दोनों पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट की मदद से इस कॉर्ड की मदद से इसको सेगमेंट बना लेते हैं, टुकड़ा बना लेते हैं, और ये सर्कल का ये टुकड़ा होगा, इसका एरिया बस सेगमेंट कहलाता है। और ये भी 2 टाइप का होता है, एक हो गया स्मॉल सेगमेंट, ये छोटा टुकड़ा, और ये बड़ा वाला टुकड़ा जो ऊपर जो दिख रहा है ये हो जाएगा बिग सेगमेंट। तो ये बिग सेगमेंट हो जाएगा, तो यानी स्मॉल वाले को माइनर बोलते हैं और बिग वाले को मेजर बोलते हैं। अब यहाँ पे एरिया निकालने के लिए 3 कंडीशन बनते हैं। तो सेक्टर में से ही ये सेगमेंट निकाला जाता है। ये कैसे, यहाँ से हम 2 सर्कल, 2 रेडियस वापस ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों रेडियस से जो एरिया, जो
हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं दोनों पॉइंट पे, जहाँ से हमने कॉर्ड खींचा था, मिलाने पे ये 2 रेडियस मिल रहे हैं हमें। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सेक्टर का ही तो पार्ट है, सेगमेंट सेक्टर का ही तो पार्ट है। यदि कंप्लीट सेक्टर में से ये ट्रायंगल का जो एरिया कंप्लीट माइनस कर दिया जाए तो ये बचा हुआ पार्ट सेगमेंट का एरिया निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 3 कंडीशन है। यदि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल ही लिखते हैं 60 डिग्री। ओके, तो हमें पता है कि 60 डिग्री का जो एंगल यहाँ पे होता है तो इसको क्या कहते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी इसका तीनों साइड क्या होता है फिर इक्वल हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला हमें पता है। तो ये कंप्लीट सेक्टर में से घटाकर सेक्टर में ये ट्रायंगल का एरिया घटाकर निकाल लेंगे मैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी तो ट्रायंगल ओ ए बी का डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देते हैं। ये ट्रायंगल कैसा है, तो आइसोसेल्स है, तो आइसोसेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी यहाँ पे साइड के रूप में जो भी हो ए स्क्वायर लिखते हैं या साइड स्क्वायर लिखते हैं, तो इसे साइड स्क्वायर ही लिखते हैं, साइड स्क्वायर। ओके, तो इसी फॉर्मूला की मदद से हम इस वाले सेगमेंट का फॉर्मूला, यदि थीटा 60 डिग्री हो तो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। और यदि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा हो, 90 डिग्री पे दोनों रेडियस हो बिल्कुल, तो इस प्रकार से एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस, अब 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, तो हाफ इंटू बी इंटू एच। तो इस तरह से यदि थीटा 90 डिग्री हो तो निकाल सकते हैं हम एरिया। अगला है थीटा 120 डिग्री हो, यदि यहाँ पे 120 डिग्री हो थीटा, तब समझते हैं। तब क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इस तरह से इस फॉर्मूले पे स्टार लगाना है, और ये हमें इस फॉर्मूले को ध्यान से हमें याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेराइव किया हुआ फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला कहा जाए तो ये क्या है, ये सेक्टर में से ही तो इस ट्रायंगल को माइनस करते हैं, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो ट्रायंगल जैसा भी हो, हम सहूलियत के लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे ताकि हमें सवाल आसानी से बन सके। ये फॉर्मूला बिल्कुल डेराइव किया हुआ है, तो इसे सिंपली याद कर लेंगे, और ये तीनों फॉर्मूला ही पे ही सवाल बने होते हैं, सवाल बहुत सारे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर को समझते हैं। मेजर सेक्टर हमें पता है कि ओके स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ बिग सेगमेंट समझते हैं। बिग सेगमेंट यहाँ पे किस प्रकार से बन पाता है, जो स्मॉल सेगमेंट हमारा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था, ये हमारा स्मॉल सेगमेंट ये ए बी कॉर्ड की मदद से बनता था, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एरिया जो बच रहा है इस सर्कल का, वही तो बिग सेगमेंट होगा। ये जो कॉर्ड ए बी कॉर्ड ये स्मॉल सेगमेंट बना रहा है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा बिग सेगमेंट है। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, ये दिस पार्ट, हमें बस केवल इतना एरिया निकालना है इस पार्ट का। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं, ये ब्लू वाला पार्ट जो है बिग सेगमेंट है,
ये ब्लैक वाला पार्ट जो है इस एरिया का, इस पूरे कंप्लीट एरिया सर्कल के एरिया का स्मॉल सेगमेंट है। तो इस प्रकार हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंप्लीट सर्कल के एरिया में से क्या करना है, स्मॉल सेगमेंट के एरिया को माइनस करना होगा, और इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे ये फॉर्मूला बन सकता है, सिंपल है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेगमेंट, ये माइनस हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी बिग सेगमेंट का बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं एरिया। ओके, और यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कंप्लीट सर्कल में से अगर जो ये स्मॉल सेगमेंट को हम माइनस कर देते हैं, यानी यहाँ पे इतना एरिया हम मिटा देते हैं। ओके, तो यहाँ से आप लोग को इस तरह का दिखता हुआ मिलेगा, ये है बिग सेगमेंट। ओके, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप के सवाल बनते हैं इस पूरे चैप्टर से, जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप के कंसेप्चुअल सवाल पूछे गए हैं अब तक बोर्ड एग्जाम्स में, सबको बारी बारी से करेंगे पार्टी। अब हम समझते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में पहले क्वाड्रेंट क्या होता है, ये सर्कल आपको दिख रहा है और ये सर्कल को हमने 4 पार्ट में बिल्कुल सेंटर से कट कर दिया है, और ये जो एक पार्ट है ये क्वाड्रेंट कहलाता है। 4 पार्ट में एक पार्ट, यानी 1/4 ये एरिया होता है क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू πr²/4, इस तरह से हमें याद रखना है। तो एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल भी ध्यान रखेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr², ये होता है कंप्लीट सर्कल का एरिया। ये कंप्लीट सर्कुलर जैसे सर्कल का एरिया हो जाता है πr²। बट एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ये सेमी सर्कल है और इसका एरिया निकालने के लिए सर्कल के एरिया में से 2 से डिवाइड करना होगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², तो πr²/2 ये एरिया हो गया सेमी सर्कल का। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखना है और क्वाड्रेंट का भी। तो ये 2 छोटे छोटे फॉर्मूलेज थे। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा ये सारा फॉर्मूला, सारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। इफ़ द सर्कल एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स डायमीटर। ये 4 ऑप्शन चुनना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे सवालों को कि जो दिया रहता है उसको पहले लिखते हैं। जैसे एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, यानी हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। πr² हमें दिया है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, यहाँ से हम पाई का मान 22/7 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हम कट कर लेंगे 22 और 154, डायरेक्ट 22 का पहाड़ पढ़ेंगे, 22 का टेबल। तो 22 7 जा 12, 22 7 जा 154, 7 बार में कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे 7 × 7 आ रहा है, तो r क्या हो जाएगा, 49 का रूट। ओके, 77 7 7 49, r इज इक्वल टू 7। यहाँ से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि रेडियस हमारा क्या था, 7। बट यहाँ पे रेडियस नहीं पूछा है, ऑप्शन में रेडियस भी दिया है।
तो ऐसे सवाल में ध्यानपूर्वक हमें डी निकाल लेना हो। डी इजकल टू 2r यानी 2 × 7 14। तो 14 सेंटीमीटर हमारा यहाँ डायमीटर निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 10 पाई देन फाइंड इट्स एरिया। सर्कमफेरेंस दिया हुआ 10 पाई और इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है। इस सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r होता है सर्कल, और ये दिया हुआ है 10 पाई। ओके, तो हमें एरिया फाइंड करना है। फाइंड एरिया, जो फाइंड करना है उससे हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और 2 से 5 टाइम्स में 10 कैंसिल हो रहा है, तो रेडियस यहाँ पे 5 आ गया। और एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू पाई, ये 25 पाई 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें ऐसे सवाल को उड़ाना है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। कह रहा है, फाइंड द टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। एक ऐसे सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है जिसका रेडियस पता है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द रेडियस क्या होता है, इसमें ऑप्शन इस तरह से दिए हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल होता है पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r, और इस पे बैठा दो सर्कल का रेडियस का जो फॉर्मूला है, जो दिया हुआ रेडियस। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से r कॉमन ले सकते हैं। r कॉमन ले लेते हैं तो पाई प्लस 2 बचता है। अब r का वैल्यू पुट कर दो तो पाई प्लस 2। तो इस तरह से देख पा रहे हो, हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो पाई प्लस 2 इंटू 12, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारे सवाल हम करते हैं जो काफ़ी मज़ेदार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इफ़ देयर आउटर एंड इनर रेडियस आर कैपिटल R एंड स्मॉल r। ये 4 ऑप्शन है। तो हमें एक सर्कुलर रिंग का एरिया पता करना है। तो इस क्वेश्चन के द्वारा हम सर्कुलर रिंग के बारे में जानेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में सर्कुलर रिंग के बारे में नहीं बताया था, इस क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूँ। सर्कुलर रिंग क्या होता है, जब एक ही डायमीटर का एक ही सेंटर से दो सर्कल ड्रॉ कर लिए जाते हैं, इसी को सेंटर मानकर। जैसे एक सेंटर मैंने बनाया, फिर दूसरा सर्कल बना लिया, और हमारा सेंटर कॉमन है, सेंटर ओ ही है। तो इस प्रकार इसे हम रिंग कहेंगे। ठीक है, जिसका सेंटर कॉमन हो। तो ये हमारा स्मॉल रेडियस हो गया, स्मॉल r। इसी प्रकार कैपिटल R, इसे हम कैपिटल R कहेंगे, क्योंकि रेडियस के बारे में हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि रेडियस जो है सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो लाइन टच करता है वही लाइन सेगमेंट रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो अब जल्दी से इसे एरिया पता कर लेते हैं। इसके एरिया के लिए हम क्या करेंगे, कम्प्लीटली इस वाले बड़े सर्कल का जो एरिया है उसमें छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो कैपिटल पाई r स्क्वायर, पाई है ना, पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये हो गया बड़ा सर्कल का एरिया। इसमें माइनस करेंगे किसका, स्मॉल सर्कल का, पाई r स्क्वायर। तो पाई कॉमन आ जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पाई कॉमन रह जाएगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी दिख रहा है, सी हम टिक करेंगे। तो यहाँ से रिंग वाला कॉन्सेप्ट भी
क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगला सवाल जो है ये भी नए कॉन्सेप्ट के साथ है, और ये जितने भी सवाल करा रहा हूँ सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, अलग अलग बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, एनसीईआरटी में भी ये सवाल मिलता है। तो इसे हम समझते हैं। इफ़ ए सर्कुलर व्हील ट्रेवल्स 88 किलोमीटर इन 1000 टर्न्स देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। हमें डायमीटर ऑफ द व्हील पता करना है। पहिया है वो, कार का भी हो सकता है व्हील, किसी भी बाइक का भी हो सकता है, हमें ये नहीं पता, लेकिन सवाल के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार 88 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है 1000 टर्न्स में, यानी 1000 बार घूमता है तो 88 किलोमीटर तय कर लेता है एक पहिया। तो लेट एज्यूम दिस इज़ द व्हील, और ये 88,000 ट्रेवल कर लेता है दूरी, 88 किलोमीटर, मीटर में नहीं है, 88 किलोमीटर। तो 88 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, बट ऑप्शन जो दिया है मीटर में दिया है, यानी हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा जो है ना, इस तरह से 88,000 मीटर ट्रेवल करता है, लेकिन 1000 टर्न्स में। तो हमें पता है कि एक पहिया जो है एक बार पूरा टर्न मारे तो 2 पाई आर डिस्टेंस तय कर सकता है, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकता है, क्योंकि एक पहिया का सरकमफेरेंस ही 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 टर्न्स। बट यहाँ तो 2 पाई आर कितने टर्न्स मारे गए हैं, ऐसे 1000 टर्न्स। तो यहाँ से हम कम्प्लीटली कह सकते हैं कि 1000 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 88,000 मीटर। ओके, तो यहाँ से हम 3030 कट कर देते हैं। अब 2 पाई आर इज इक्वल टू 88 बचता है, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इधर 88 बचता है। अब 22 का टेबल पढ़ते हैं, 22 का टेबल 4 बार में इसे कैंसिल आउट हो जाता है, ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाता है। आर हमारा आ जाता है 7 को 2 बार पढ़ लेते हैं, 7 को, 7 2 जा 14 मीटर। तो हमारा आर जो है 14 मीटर आ जा रहा है। तो इसी प्रकार हम डी निकाल लेंगे, डी इजकल टू इसका जस्ट डबल हो जाएगा 28 मीटर। ठीक है, तो बस समझना ये था कॉन्सेप्ट इस सवाल का, ये ध्यान देना है कि 1 टर्न्स में कोई भी पहिया 2 पाई आर अपने सरकमफेरेंस के बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये इस तरह से जितने भी कंसेप्चुअल सवाल है और भी हम करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 28 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया क्रिएटेड बाय दिस इन 10 मिनट्स। एक क्लॉक है जिसका मिनट हैंड का लेंथ दिया है 28 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया, मतलब एरिया पूछा जा रहा है 10 मिनट में जो क्रिएट करता है, क्रिएटेड बाय दिस इन 10 मिनट। एक घड़ी का जो मिनट हैंड है वो 10 मिनट में कितना एरिया क्रिएट कर सकता है, जो भी एरिया क्रिएट करता है उसका हमें पूछा है क्या, एरिया। ठीक है, तो ये हमारा क्लॉक है। ठीक है, और इस तरह से क्लॉक 10 मिनट में, अभी ये 12 पे है, ठीक है, 5 मिनट में 1 पे आ जाएगा और 2 पे आ जाएगा 10 मिनट में। ओके, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आने में इसे 10 मिनट लगेगा। बट यदि हम कहें कि ये मिनट हैंड पूरा घुमा दिया जाए कंप्लीटली एक बार, तो कितना मिनट लगेगा,
तो 60 मिनट लगेगा। ओके, क्योंकि मिनट हैंड है, एक कंप्लीट बार मिनट हैंड घूमता है किसी भी क्लॉक में, तो हमें पता है 60 मिनट लगता है। और 60 मिनट में एक मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 360 अपॉन 60 डिग्री। इसे कट करते ही हमें पता चल गया ये 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा, 6 डिग्री एंगल बना लेगा। बट यहाँ तो 10 मिनट का बात हो रहा है, तो 10 मिनट में हमें पता चल गया कितना बना लेगा? 60 डिग्री। ओके, 6 से मल्टीप्लाई करते ही 60 डिग्री, यानी हमें एंगल का पता चल गया ये 60 डिग्री। तो एरिया भी पता कर सकते हैं। क्लॉक हैंड मिनट हैंड का लेंथ जो है 28 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। बस फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगा देते हैं। पाई का मान पाई आर स्क्वायर थीटा, फार्मूला यही तो है, किसी भी सेक्टर का फार्मूला निकालने का यही है, एरिया निकालने का फार्मूला। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, मिनट हैंड 21। 1 मिनट यहाँ पे स्पेस नहीं है, नीचे ही हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का वैल्यू है, आर हमारा 21 है, 2 टाइम्स हमने लिखा आर स्क्वायर का 21, थीटा 60 डिग्री हमें पता चल गया, और ये 360 डिग्री नीचे रहेगा। ओके, 360 डिग्री से डिवाइडेड होता है। यहाँ से 6 बार में कट कर लेते हैं। ओके, 6 को 6 6 36। अब यहाँ से 6 को फ़िलहाल नहीं काटते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, 7 से 3 बार में 21 को काट लेते हैं, और 3 से 6 कट रहा है 2 बार में। ओके, यहाँ से बिल्कुल आसान है काटना, 2 से 11 बार में। अब जो बच गया उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर में बचा है 11 और यहाँ बचा है 21। 21 से 11 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार हम आंसर पता कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट केवल इतना था कि 1 मिनट में कोई भी घड़ी का मिनट हैंड कितना डिग्री कोण बनाता है? तो 6 डिग्री कोण बनाता है, एंगल बनाता है। और यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो ऐसे ही मस्त और लाजवाब सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क हुज मिनट रेडियस इज, हुज रेडियस इज कैपिटल आर, देन एंगल ऑफ थीटा, एंगल इज थीटा। तो हमें क्या पूछा जा रहा है? इफ़ द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क, किसी भी आर्क का हमें फाइंड करना है क्या? कोरस्पॉन्डिंग लेंथ, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क हुज रेडियस इज कैपिटल आर, जिसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर, एंगल थीटा है। तो सवाल में 2 चीज़ दिया है, एक रेडियस दिया है और एक एंगल दिया है। तो हमें पता करना है आर्क का लेंथ। तो आर्क हमने पढ़ा था किसी भी, यहाँ पे देखते हैं सवाल को, आर्क कैसे फॉर्म होता है एक सर्कल में। इस प्रकार से एक सर्कल बनता है, तो आर्क 2 रेडियस की मदद से हम यहाँ पे फॉर्म कर लेते थे, समझ लेते थे। तो यहाँ पे 2 रेडियस की मदद से आर्क बन रहा है, आर्क ए बी यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। और इसी आर्क का लेंथ हमें पता करना है, यानी ए बी आर्क का लेंथ। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले तो 2 पाई आर होता था कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस, उसी में थीटा अपॉन 360 डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाता था। तो यहाँ से 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, जो ऑप्शन हमको दिख रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल डायरेक्ट सवाल था, तो इसमें वैसा कोई लॉजिक नहीं है, इसे फॉर्मूला याद करना है लेंथ ऑफ आर्क का।
ठीक है। सो नेक्स्ट सवाल है हमारा, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर इज 4.4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल इज 56 डिग्री, देन फाइंड द रेडियस। हमें एक सेक्टर के रेडियस पता करना है। सेक्टर का हमें दिया हुआ एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, हमें थीटा भी पता है 56 डिग्री, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर 4.4 दिया हुआ है और पाई का वैल्यू बैठा देते हैं, पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं पता है, ये 56 डिग्री, ये 360 डिग्री। अब यहाँ से कट करना शुरू करते हैं। ये डेसिमल को हटाकर यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 10 भी लगा सकते हैं। 22 से 2 बार कट करते हैं, 2 से 28 बार कट करते हैं और यहाँ से 4 बार कट कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 4 से 9 बार करते हैं, 4 9 36। तो आर स्क्वायर अगर जो बटा 9 है, 9 को इस पार भेजते हैं तो 1 में मल्टीप्लाई होके 9 बन जाएगा, 9 इजकल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आर क्या हो जाएगा 3, आर स्क्वायर इजकल टू जब 9 है तो आर बराबर हमारा 3। ठीक है, ये कैसे आता है आर इजकल टू 3, बिल्कुल बेसिक है। आर क्या होता है स्क्वायर रूट की तरफ जाके स्क्वायर अपोजिट, एक इक्वेशन में क्या होता है रूट बन जाता है स्क्वायर, इस बार आते ही सॉरी 9 का रूट बन जाएगा, 9 का रूट बनते ही यार 3 हो जाएगा। ये सब बिल्कुल बेसिक है, इसलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक पॉइंट को भी कवर करूँ, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन सेशन है और इससे नेक्स्ट सेशन में भी बेसिक को लेकर ही चलूँगा, ताकि वो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट, वीक से वीक स्टूडेंट जिनका बेसिक बिल्कुल वीक है, वो भी अपना रिकवर करके जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम से पहले पहले। उसके बाद जो सीरीज चलेगा बुलेट शॉट वाला, जो कि PYQ सेशन, उसमें मैं धीरे धीरे नहीं चलूँगा, उसमें बेसिक्स को क्लियर नहीं करूँगा। इसीलिए मेरा कोशिश होगा कि अभी जितना भी बेसिक पॉइंट है जल्दी से समझाकर बुलेट शॉट वाले वीडियो में, ताकि धमाकेदार तरीके से रिवीजन हो सके सभी बच्चों का एग्जाम से पहले पहले। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ द एरिया ऑफ स्मॉल सेगमेंट इज 14 स्क्वायर सेंटीमीटर and their radius is 7 centimeter, then find the area of large segment। हमें लार्ज सेगमेंट का एरिया पता करना बिल्कुल आसान है, अभी इस सवाल का सॉल्यूशन बनाते ही पता चल जाएगा, लेकिन स्मॉल सेगमेंट का ही एरिया फाइंड करना टेढ़ा खीर है। ओके, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं कि लार्ज सेगमेंट का एरिया पता करना कितना आसान होता है, जबकि सब कुछ तो दिया है, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है ना, एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा, रेडियस दे दिया है तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, और ये एरिया ऑफ स्मॉल सेगमेंट भी पता है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ लार्ज सेगमेंट इज इक्वल टू, हमने अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि हम क्या करते हैं एरिया ऑफ सर्कल में माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर है, इसमें माइनस क्या करते हैं स्मॉल सेगमेंट का एरिया। तो स्मॉल सेगमेंट का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल सेगमेंट का एरिया, तो उतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो ये पता कर लेते हैं। ये हो जाएगा 22/7 पाई का मान, आर स्क्वायर रेडियस हमारा 7 दिया हुआ है, तो 7 × 7 - 14, ये 7 7 कैंसिल। अब ये 22 का 7 बार टेबल पढ़ने पे 154 - 14 इधर दिया हुआ है। ओके, ये आ जाएगा 140 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जब हम सब कुछ पता है हमें फॉर्मूला, तो क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ इस चैप्टर में कुछ ही सवाल जो है ना कंसेप्चुअल होते हैं,
और उन सब सवालों को मैं तेज़ी से उड़ाता जा रहा हूँ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो इसी तरह से बने रहें। आगे हमारा जो भी सेशन आएगा काफ़ी धमाकेदार होगा और एग्ज़ाम से पहले सब कुछ रिवाइज करने वाला सेशन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिले। इंडिया के टोटल जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं सबको लाभ मिले इस वीडियो को देखने पे। यही मेरा लक्ष्य है। ओके, थैंक यू।